खुशी बने और जिंदगी में हम लोग तैयार हो रेलवे जो भी रहे। तो आज के इस महत्वपूर्ण व्यवस्था के लिए हम अपने अभिभावक भाकपा माले के वरिष्ठ नेता विद्वान अभिनेता अमृत अशोक सिंह का नाम प्रस्तावित बचाने के लिए जब भी कोई बैठक किसी के द्वारा भी आयोजित होती हो तो यह बातें जरूर उठता होगा कि कारखाना का जब तक धुआं निकलता रहेगा, कारखाना चलता रहेगा, यह शहर चलता रहेगा। लेकिन आंदोलन कितना हद तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा, इस पर कभी किसी ने चर्चा नहीं। हम यहाँ भी बैठते हैं, सड़कों पर भी जाते हैं, जमालपुर के लोगों का आह्वान करते हैं, इस कारखाना के रेल मजदूर का आह्वान करते हैं। लेकिन आज के तारीख में आंदोलन करना यदि इतना आसान होता तो हमको लगता है कि दुनिया का हर व्यक्ति आंदोलन करना चाहता है। क्योंकि ये तमाम व्यवस्था है, चाहे केंद्र सरकार की व्यवस्था हो या यहाँ के भ्रष्टाचार अधिकारियों की व्यवस्था, यह लोग बस केवल अपने कर्तव्यों का किसी तरह ईमानदारी पूर्वक निर्वहन उनके शब्दों में करके निकल जाना चाहते हैं। आंदोलन तो निरंतर करते रहे। आप ये बाबू शायद हमारे मोर्चा में नए आए, हमको लगता है मोर्चा के साथियों पर रेलवे पर रोकने का एक नहीं 4-4, 5-5 मुकदमा, और हमने 10 नहीं 5 नहीं 3-3 घंटा रेलवे ट्रक को जाम किया। बड़ी बड़ी जो रेलवे बोर्ड के गाड़ी है उसको जाम करने का काम किया, रेल कारखाना के गेट को जाम करने का काम किया। यहाँ रेलवे बोर्ड के सबसे बड़े जो दूसरे बड़े अधिकारी होते हैं, मेंबर ऑफ मैकेनिकल, उसका घेराव करने का जुबली वेल पर काम किया और चिलचिलाती धूप में आधा घंटा तक घर के गाड़ी के बाहर रखा। पूर्व में सुमित कुमार जीएम आए थे, उनको भी यहाँ रोक करके हम लोगों ने उनका घेराव किया था और यहाँ की बातें रखी। बातें हम लोगों की आ रही क्योंकि संघर्ष मोर्चा जिंदा है। संघर्ष मोर्चा के माध्यम से रेल का आंदोलन जिंदा है। तो मेरा मानना है कि जमालपुर कारखाना में कारखाने को बचाने को लेकर के संघर्ष जिंदा है। क्योंकि आज हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमको लगता है यहाँ बैठे हैं कारखाने को लेकर के हम लड़ रहे हैं। कारखाने के अधिकारी भी जानते हैं कि जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा में शामिल राजनीतिक दल के लोग और नेता आंदोलन को मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन जब आप वहाँ ज्ञापन सौंपने जाएंगे तो इतने लोग जमालपुर कारखाना के सवाल पर खड़ा हो जाएंगे लड़ने के लिए कि आपको भी आश्चर्य होगा। और यहाँ के रेलवे अधिकारी कुछ संवेदक को, कुछ ठेकेदार को, कुछ दलाल टाइप लोगों को नेता के तौर पर अधिकारियों के सामने खड़ा कर देता है ताकि मोर्चा का आंदोलन कमजोर हो। पिछले दिनों भी ऐसी स्थिति देखने को मिला, लेकिन यहाँ के रेलवे के अधिकारी को मोर्चा ने हर समय जवाब देने का काम किया, हर समय जवाब देते रहे। और हम लोग जब भी लड़ने के लिए सड़क पर उतरे तो कुछ ना कुछ मिलते रहा। आप याद करिए 11 वर्षों से यहाँ अप्रेंटिस की बहाली रुकी थी। मोर्चा के तमाम साथी मौजूद हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं, अखबार कह रहा है और मोर्चा के तमाम लोग जानते हैं कि मोर्चा के संघर्ष का ही परिणाम था कि जमालपुर कारखाना में अप्रेंटिस की बहाली का शुभारंभ किया। यह कारखाना बात कर ले हम डीजल सेठ की, डीजल सेठ जा रहे थे, भाई कन्हैया जी हैं, रविकांत झा जी हैं, कृष्णानंद जी भी हैं। जब यहाँ के एक लॉट मजदूर का जब ट्रांसफ़र जैसे यहाँ से किया, हम लोगों को पता चला, हम लोग आंदोलन के लिए वहाँ गए और मुख्य चीफ इंजीनियर वहाँ आए हुए थे। जब उन लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया कि यह गलत होगा। सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन करने के लिए जब हम लोग जाते हैं एक नहीं कई एक अवरोध उत्पन्न होता है। वहाँ भी जब आंदोलन करने गए थे तो वहाँ के यूनियन के लोगों ने यह चाहा कि यह संघर्ष मोर्चा के लोग हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। वहाँ के यूनियन के लोग चाहा कि यह डीजल सेट के अंदर घुस करके हमारे अधिकारी को नहीं मिले, हम बाहर इनके अधिकारी को रोक लिए। उनके अधिकारियों ने ससम्मान कहा कि नहीं, चले बैठ करके बातें होंगी। और हमको लगता है 1 घंटे से ज़्यादा डीजल सेट के सवाल पर, भारतीय रेल के सवाल पर हम लोगों ने बात किया और परिणाम यह हुआ कि वह गया। लेकिन वहाँ जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो ट्रांसफ़र हो रहा था उसके बाद एक बड़ी लड़ाई हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से लड़ाई जारी की। पिछले दिनों DRM आया तो देखा नहीं कि डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट का दर्जा मिल गया। काम है, इलेक्ट्रिक सेट का दर्जा मिल गया, काम होगी, काम कब से होगा, हम तो इसकी लड़ाई लड़ रहे। हम जमालपुर कारखाना में भी लड़ रहे थे। पिछले दिनों यहाँ से 10 इलेक्ट्रिक कोच यहाँ आया था, यहाँ से वापस भिजवा भेज दिया गया। हम लोग इसके लिए लड़े, वह पुनः यहाँ आया लेकिन आ गया, कंडम है। 1 साल के बाद उसको कंडम कर दिया जाएगा कि आखिर लड़ेंगे किस सवाल को लेकर। यह भी सोचना होगा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अग्रसर हैं अपनी लड़ाई की दिशा में और कामें भी यहाँ आ रही है। अभी पिछले दिनों जैसे हम लोग रेलवे के ये तमाम सवाल को लेकर के स्टेशन का विकास हो, स्टेशन हो,
ऊपरी पद का निर्माण हो। हम लोगों का एक मांगे था जो पिछले दिनों भी जीवन कहे थे, याद होगा कि नहीं, हम एक पुल दे रहे हैं आप लोगों की जो मांगे उसको पूरब से पश्चिम तक जोड़े। बात आई जोड़ने की, हम लोग पिछले दिनों भी कहे थे, तो वहाँ के लोगों ने भी कहा, कुछ अधिकारियों ने भी फोन करके कहा कि नहीं, इस पर हम लोग अमल कर रहे हैं, यह काम हो, लेकिन कब तक होगा इस विषय पर कुछ सोचने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मैंने जो पिछले पूर्व कहा, यहाँ के अधिकारी दलाल और प्रोफेसरों की एक टीम बना करके बतौर नेता उसको अधिकारी के सामने खड़ा कर देता है कि यही नेता है, यही आपसे बात करेगा। पिछले दिनों भी ऐसा हुआ, जब हम लोग से मिले हुए सीएम साहब जा रहे थे, हमने उनको आवाज़ दिया, रोका, रुक गया, गाड़ी से निकले और ज्ञापन लिए। उन्होंने कहा हमको पता नहीं है कि आप लोग भी हैं। तो यहाँ के अधिकारियों की जो मोनोपोली है उसको आपको कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। पिछले दिनों रेलवे के विजिलेंस के लोगों ने हमसे बात करी थी, सवाल पर कि 25 तारीख को हमारा क्या करिए। हम लोग जो भी करेंगे, लेकिन आपको को फोन नहीं करें, ना हमको करें, क्योंकि मेरा सीधा मानना है कि अब इस कारखाना के विकास के सवाल पर हम लाठी खाएंगे भी और लाठी चलाएंगे भी। अब मेरा इशारा समझ, इसलिए निरंतर लड़ते रहे हैं। और आज सौभाग्य हमारा कि बहुत दिनों के बाद आज हम लोगों के अभिभावक इस एनसीपी के भी जिला अध्यक्ष को आना था, सीपीआई के भी बड़े नेता है जिला के नेता, लेकिन हमको लगता है कि किसी कारणवश नहीं हो गए। 25 तारीख की जो जीएम आने का जो कार्यक्रम होगा, हम लोग को यह तय करना चाहिए कि जीएम आए तो जीएम से हम लोग कैसे मिलें, क्योंकि मिलना तो है, ज्ञापन दे करके मिलना है, यह जुबली बेल पर आप लोगों के बीच मिलना है। तो इसी के लिए हम आज ये बैठक बुलाए थे। और यह प्रयास केवल, यदि घेराव की बात हो तो यह प्रयास केवल हम तक नहीं छोड़ा जाए। यदि विजय बाबू हैं, मनोज क्रांति हैं, छोटू जी हैं, कृष्णा जी हैं, तमाम लोग हैं, तो अपने स्तर से आप लोग भी प्रयास करिए बड़ा हुजूम लाने का। बड़े केवल हम लोग यहाँ कह करके यहाँ से निकले और फिर आम लोग हो जाए तो न कारखाने का विकास होगा, न मोर्चे का विकास होगा। अभी तो देखते हैं कि नया ट्रेडिशन चल पड़ा है। बहुत हमारे लोग हैं जो कि फेसबुक पर आए दिन लिखते रहते हैं। हमारे बीच कहीं एक है, हम जैसे आए तो कुछ लोगों ने उसका चर्चा कर दिया, अधिवक्ता, वो फेसबुक पर लिखते रहते हैं कि अब चूँकि जीएम आना था, मोर्चा की बैठक का घोषणा हो गया, तो उसने लिख दिया कि 212 नंबर 13 नंबर एक पुल है, उस पुल को साफ होना चाहिए। चूँकि इस बात के वार्ड आयुक्त हमारे नगर अध्यक्ष ही हैं, बिल्कुल साफ होना चाहिए, लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। लेकिन एक बात यह भी लिखते हैं कि उस पुल से कभी हम भी गुजरे थे, जैसे लगता है महात्मा गांधी के पड़पूते हुए। तो ऐसे